स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिष्य व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरक्षण के उपवर्गीकरण के नाम पर हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट हथियाने का एक सफल परीक्षण कर दिया है, क्योंकि शिष्य नायब सिंह सैनी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चमार और उसकी सहयोगी जातियां तो किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं करेंगी। इसलिए शिष्य नायब सिंह सैनी ने अपने गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर प्रदेश में आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये घोषणा कर दी कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करेगी जिसमें उसने अनुसूचित जाति के आरक्षण के उपवर्गीकरण की बात कही है। दूसरे, इस विषय का प्रचार करने के लिए भाजपा ने अपने सभी हिंदुत्व संगठनों को ये निर्देश दे दिया है कि आप सब इस बात का जोर शोर से प्रचार करो ताकि वाल्मीकि धानक व अन्य अनुसूचित जातियों का वोट बैंक हमारे हाथ लग जाए। वैसे अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते तो इस फैसले को आचार संहिता लगने से पहले लागू कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नायब सिंह सैनी प्रदेश में भाजपा की खस्ता हालत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जाति का वोट बैंक हथियाने के लिए अनुसूचित जाति को दो भागों में बांटकर एक भाग को अन्य अनुसूचित जाति और दूसरे भाग को वंचित अनुसूचित जाति का नाम दे दिया है। चूंकि भाजपा सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि चमार और उसकी सहयोगी जातियां उनको वोट नहीं करेंगी, इसलिए उसने अन्य अनुसूचित जाति में चमार, रेगर, रायगर, रामदासी, रविदासी, बलई, बटाई, मोची और जाटव को शामिल किया है, जबकि दूसरी तरफ वंचित अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, धानक, ओड, बाजीगर, मजहबी और मजहबी सिख के अलावा 36 और अन्य जातियों को शामिल किया है। भाजपा इस चुनाव में इन वंचित अनुसूचित जातियों का वोट हथियाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब देखना यह है कि क्या आरक्षण प्राप्ति की खातिर ये वंचित अनुसूचित जातियां भाजपा को वोट करेंगी या फिर ये वंचित अनुसूचित जातियां जान चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो लागू होना ही है, इसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। वैसे कुछ भी हो, भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की अच्छी रणनीति बनाई है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।